कैसी बातें कर रही हैं? अभी हूर की शादी की बातचीत चल रही और मेरी शादी, उसका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं। बाबा ने असलम को मना कर दिया। तायब हाँ ना, जब से मैंने तुम्हारे तायाबू की बात सुनी है ना, मेरे दिल से तो उठते बैठते यही दुआ निकलती है कि अल्लाह करे तुम्हारी और साथ की बात बन जाए किसी तरह। सब क्या सोचना शुरू कर दिया? तायबू ने ऐसे सरसरी सी बात कर दी होगी। क्यों की होगी सरसरी सी बात? भाईजान ने खुद कहा है कि अब परी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब समझती हो तुम? क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें अपनी बेटी बनाना चाहती हैं। बेटी तो मैं पहले ही उनकी। हाँ, हो सकता है मुझे गोद लेना चाहते हो। हाँ, बेटी तो तुम उनकी हो, अब वो तुम्हें बेटी से बहू बनाना चाहते हैं। इसीलिए तो उन्होंने हामिद से कहा था कि अब वो तुम्हारी शादी खुद करवाएंगे किसी अच्छे और खानदानी लड़के से, और साथ से अच्छा और खानदानी लड़का तो कोई हो ही नहीं सकता। चाय बहुत अच्छे हो काशी। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत प्यारा है। सारी बातें भुलाकर मेरी शादी में दिल से शिरकत करो। तुम आओगे ना? हम आवेंगे, हम जरूर आवेंगे, और आपकी शादी का तोहफा भी लाएंगे। ऐसा तोहफा जो आप कभी सोचे भी ना हो। अरे बाबू, हमारे साथ तो आज कमाल ही हो गया। क्या बात है दादी, आप बहुत खुश लग रही हैं। कोई खजाना निकल आया का? एक खजाना ही समझो। वो मुनीबा है ना, मुनीबा बहू का फोन आया था। कह रही थी अम्मा हमरी नुसाबा के लिए कोई अच्छा शरीफ लड़का ढूंढ दे। तो हैरान ही रह गए। क्या बात कर रही हैं दादी? वो छिपकली नुसाबा अब वो इतनी बड़ी हो गई है कि मामी उनके लिए रिश्ता ढूंढे हैं। बहुत बुरी बात है। अब आप उनको छिपकली ना बोले, वो बड़ी हो गई हैं, समझदार हो गई हैं। काहे ना बोले दादी, वो भी तो हमें बचपन में खूब छेड़ती थी। वो बचपन का बात था ने, अब आप दोनों बड़े हो गए, अच्छा ना लगता है। अच्छा ठीक है दादी, ना ही बोलेंगे। अब आप ये बताइए, आप काहे उछली? हाँ लो, हम भूल ही गए। मुनीबा हमसे बोली कि नुसाबा के लिए कोई अच्छा सा शरीफ सा लड़का देखे। हम तो हैरान ही रह गए। ये क्या बोल रही है? अरे इतनी पास का बात हमारी दिमाग में काहे को ना आया? कौन सी बात दादी, आप क्या बोल रही हैं? तुमरी और नौसाबा की शादी की बात। अब समझे हो? अरे हम सोच रहे थे कि देखो हमरे घर में लड़की मौजूद है और हम दर दर की खाक छान रहे। कितनी प्यारी लड़की, कितनी अच्छी लड़की, हमारी तो मत्ती मारी गई। ड्राइवर, जरा बाहर वेट करो। बहुत शुक्रिया बीबी जान, मेरे एक फोन कॉल पे यहाँ आने के लिए। आपने बुलाया था, मैं कैसे टाल सकती थी। अब ये बताएं कि ऐसा कौन सा जरूरी और राजदारी का काम कि इस वक्त बुलाया? मैं जो काम तुमसे करवाना चाहती हूँ ना, अगर उसकी हवा भी किसी को लग गई
तो मेरे लिए तो मुश्किल खड़ी होगी, मैं तुम्हें भी चैन से जीने नहीं दूंगी। आप तसल्ली रखें, आपका काम हो जाएगा, वो भी इस तरह कि आपको खुद मालूम नहीं होगा ये कैसे हुआ। अगर ऐसी बात है बीबी जान, तो फिर ये बयाना रख लो और इसे अपने काम की पहली किस्त समझना। इस तरह की किस्तें तुम्हें मिलती रहेंगी, लेकिन बीबी जान मेरा काम सॉलिड होना चाहिए। तसल्ली रखें, काम की नौयत बताएं, फिर देखिएगा मेरा कमाल। मेरे बेटे साद को तो तुम जानती हो, और फजीलत की बेटी परी से भी तुम वाकिफ हो। अब साद परी के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। तुम कुछ ऐसा करो कि साद के दिल से परी का ख्याल बाहर निकल जाए, भूल जाए वो उसे, और मेरा बेटा मेरी पसंद की लड़की से शादी कर ले। काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके बेटे की वक्ती पसंद का मामला नहीं, बल्कि बचपन की मोहब्बत का मामला है। जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि काम बहुत मुश्किल है, इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ, वरना मुझे क्या जरूरत है इन जादू टोनों के चक्रों में पड़ने की। तो फिर ये भी जान लें कि इस काम में पैसा पानी की तरह बहाना पड़ेगा आपको, फिर कहीं जाके जान छुटेगी आपके बेटे की उस परी से। ऐसो कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जितने चाहोगी मैं उतने पैसे दूंगी तुम्हें। बस मुझे अपना बेटा वापस चाहिए हर कीमत पर। फिर बेफिक्र होके घर जाए, मैं आपके बेटे को वापस लाने के लिए अपना सबसे खतरनाक अमल करूंगी, इतना खतरनाक जिसका तोड़ किसी के पास नहीं। मेरे बेटे को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा? हरगिज नहीं, ये अमल दुश्मनों के लिए, दोस्तों के लिए नहीं। चल क्या बात है बेटा, इतनी सुस्त क्यों हो रही हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ठीक हूँ। लेकिन मुझे क्यों नहीं लग रही? मुझे तो तुम पहले से ज्यादा बीमार और कमजोर नजर आ रही हो। क्या चल रहा है आजकल तुम्हारे दिलो दिमाग में? बताओ मुझे। हूर की शादी हो रही है अम्मा, और वो भी उसके साथ जिससे वो मोहब्बत करती है। हाँ हाँ, ये तो मुझे पता है, लेकिन उसकी शादी से तुम्हारी उदासी का क्या ताल्लुक? हूर कितनी खुशनसीब लड़की है ना, जिससे वो मोहब्बत करती है, उसे वो हासिल कर रही है। वो दुनिया की कितनी खुशकिस्मत लड़की है, अपने महबूब को पाने जा रही है। उसने जिसे चाहा वही उसका नसीब बनने जा रहा है। और मैं? क्या मतलब तुम्हारा मैं? क्या तुम भी किसी को पसंद करने लगी हो? कौन है वो? मुझे बताओ। क्या बताऊं अम्मा, वो तो आसमान का चांद है, और मैं जमीन की खाक। और खाक चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना उड़ ले, लेकिन कभी चांद तक नहीं पहुंच सकती। मैं तुमसे उसका नाम पूछ रही हूँ और तुम मुझे खाक और चांद की कहानियां सुना रही हो।
मुझे बताती क्यों नहीं हो नूर? बताओ तो सही मुझे, कौन है वो, क्या करता है, कहाँ रहता है, कैसा खानदान है उसका और क्या? साद नाम है अम्मा उसका। मेरे दिल में रहता है। साद? साइका का बेटा साद? हाँ अम्मा, मैं साद के सामने अपना दिल हार बैठी हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? कहाँ वो, कहाँ हम? इसीलिए तो मैंने कहा था, कहाँ वो चांद और कहाँ मैं खाक। देखो नूर, ये दोस्ती तक तो बात ठीक थी, लेकिन ये प्यार व्यार, तौबा तौबा। तुम मेरी बेटी होकर ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अम्मा ये दोस्ती ही तो थी, और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई कुछ पता ही नहीं चला, और जब पता चला बहुत देर हो चुकी थी। क्या बकवास कर रही हो नूर? भूल जाओ ये सब कुछ। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब शैतान का बिछाया हुआ जाल है। इसीलिए तुम्हें समझाती हूँ, नमाज पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो बेटा। बस कर दे अम्मा, आपकी नसीहतों का असर ना मुझ पर अब नहीं होगा, क्योंकि मैं अब समझने और समझाने की हद से बहुत दूर निकल चुकी हूँ। और आप ये अपनी नसीहतें ना अपने शागिर्दों के लिए बचा कर रखें। मैं जिस हाल में हूँ मुझे उसी में रहने दें। मिली, तुम कहीं जा रही हो? पहले आप बताएं, आप कहाँ से आ रही हैं? बताती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, कमरे में चल के। ऐसी कौन सी बात है, अभी बताएं मुझे। मिली देखो, जो ये बात है ना, वो यहाँ करने की नहीं, कमरे में बताऊंगी। ये तुम इधर तो आओ, मैं बताती हूँ। इधर शाम बैठो। तुम्हें पता है, आज मैं ऐसा काम करके आई हूँ कि आज के बाद मेरे बेटे के सर से ये परी नाम का भूत हमेशा हमेशा के लिए उतर जाएगा। हमारा ऐसा क्या किया आपने, जल्दी बताएं। बड़ा पक्का काम किया है मैंने, और मुझे 100% यकीन है कि ये काम नाकाम नहीं होगा। लेट मी गेस, मुझे लगता है कि आप बीबी जान से मिलकर आए हैं ना? एग्जैक्टली। और पता है मिली, बीबी जान ने इस बात की गारंटी दी है कि ये फजीलत और इसका खानदान, इन लोगों को हमारी जिंदगी से वो बाहर निकाल देगी, और इस तरह से जैसे दूध में से मक्खी। लेकिन मामा, इससे भाई को तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा? मैंने बीबी जान को इस काम के लिए इतने पैसे दिए कि उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे, और तो और उसे मजीद पैसे देने का वादा भी कर दिया है। अब एक बात बताओ मुझे, वो बेवकूफ़ है जो अपने घर आती दौलत को ठुकरा देगी, वो भी उन कंगली फजीलत और उसकी मनूस बेटी के लिए हमसे टक्कर लेगी? मामा, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। इससे वो परी भी भाई की जिंदगी से निकल जाएगी और हम पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं आएगा। यही तो मैं चाहती हूँ कि हम पर कोई इल्ज़ाम ना आए, और इन मनूसों से ना हमारी जान हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। किसका मैसेज है? मामा, वो बिलाल का मैसेज है। हमारी यूनि में जोया है ना, उसका बर्थडे है, तो उसने इनवाइट किया हमें। जैसे तुम और बिलाल इनवाइटेड हो? नहीं मामा, सबको किया है, लेकिन हम साथ जाएंगे ना। That's good. अच्छा सुनो, प्लीज तुम बिलाल से कहो ना अपनी फैमिली को लेकर आए मिलवाने के लिए। इनफैक्ट तुम जा रही हो ना, तो उसको कहना कि मामा ने तुम्हारी फैमिली को इस वीकेंड पे इनवाइट किया डिनर पर। थैंक यू सो मच मामा, सो नाइस ऑफ यू। क्या मतलब है बिलाल, तुम कहना क्या चाह रहे हो? बिली, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा? नहीं, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम अपने घर वालों को लेकर मेरे घर आओ,
और तुम मुझे कह रहे हो कि तुम भी नहीं आओगे। मिली, इस सिचुएशन में मैं तुम्हारे घर कैसे आ सकता हूँ? मेरे घर वालों को मेरी ज्यादा जरूरत है। क्यों? उन्हें तुम्हारी जरूरत क्यों पड़ गई है बिलाल? मिली, तुम बात समझने की कोशिश करो यार। मेरा फौरन गांव जाना बहुत जरूरी है। मेरी कजिन की तबीयत बहुत खराब है। हो सकता है कि हमें इमरजेंसी में उसे इस्लामाबाद लेके आना पड़े। क्यों? पहले भी तो उसे लेकर जाते थे ना। अब ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है कि तुम्हारा जाना जरूरी हो गया यार? मेरी मामा जी पे बहुत प्रेशर है यार, समझो मेरी बात को। और मेरी बात कौन समझेगा? हाँ, कहा था ना मैंने, ताई अम्मा को पता चला तो ऐसी शामत लाएंगे कि सारी जिंदगी याद रखो। जी नहीं, अब वैसे भी कोई बात नहीं। और वैसे भी मैंने मामा को सब कुछ बता दिया। क्या क्या बता दिए? सब कुछ। हाँ, क्या क्या सब कुछ? सब कुछ का मतलब सब कुछ। तुम्हारे और मेरे रिलेशनशिप के बारे में सब बता दिया मैंने। साथ, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें उन्हें अभी ये सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। क्यों क्यों नहीं बताना चाहिए था? भाई मैं प्यार करता हूँ तुमसे, और जब प्यार किया तो फिर डर किस बात का? मौके की नजाकत को भी समझा करो। हर बात में अपने इमोशंस को क्यों ले आते हो तुम? हाँ तो मैं हूँ इमोशनल तुम्हारे लिए, और मैं अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को लोगों के सामने क्यों छुपाऊं, स्पेशली मामा और मलाइका के सामने। के भी तुम्हें जाहिर नहीं करना चाहिए। अभी वक्त नहीं आया तो सब कुछ बयान करने का। किस बात का वक्त नहीं आया? क्या कहना चाह रही हो? तुम नहीं समझो। साथ, मैं करती हूँ तुमसे बात। अल्लाह हाफिज। परी, इतनी ज्यादा उम्र हो गई है तेरी, अभी तक खाना बनाना नहीं आया कमजात? क्या पूरा नमक का डब्बा मिल गया था उसमें? ये बेचारी, इसी के बाप ने इसको सर पे चढ़ा के रखा है, और इसी की इस हरकतों की वजह से वो अभी तक रोलता फिर रहा है। बहरी हो गई है, आवाज नहीं आई मेरे आने की। आपके आने का शोर ना कब्र में लेटे मुर्दे को भी पता चल जाता है। हाँ, सिवाय तेरे, है ना? मैं खाना लेकर आती हूँ। खैर तो है बीबी, इस वक्त आपने मुझे क्यों बुलाया? खैर ही है, तुमने आना छोड़ दिया तो बुलाना पड़ा। अरे बीबी, मैं आपको छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ? बस कुछ मसरूफियत ऐसी थी कि निकलना ही नहीं हुआ। जरूरी बात करनी है तुमसे। जरूरी बात? जी। ये बताओ, तुम्हारा शौहर अब भी असलम से परी की शादी करवाने की जिद करता है? अरे नहीं बीबी, आपके तावीज़ों ने तो ऐसा कमाल किया है, अब तो असलम और उसके घर वालों से ऐसी नफरत हो गई है कि उनका नाम तक सुनना पसंद नहीं करता। और अब तो मेरी दूसरी मुराद भी पूरी होने वाली है, जिसकी मैं कब से आस लगाए बैठी थी। वो कौन सी? हुई परी और साथ की शादी। साथ परी से शादी करना चाहता है, ये खुद उसने कहा है। अच्छा है, लड़का तो राजी है। मेरे अमल के मुताबिक उसकी माँ राजी नहीं है। यही तो परेशानी है, बस वो किसी तरह मान जाए। मान जाएगी। मेरे अमल से मामला यहाँ तक पहुंचा, आगे भी जाएगा। सच बीबी, आपने कोई अमल किया था? हाँ, किया था।
लेकिन इस बार एक और अमल करना होगा और उसमें तुम्हें मेरा साथ देना है। इतना बड़ा काम मैं अकेले तो नहीं कर सकती। हाँ हाँ, क्यों नहीं बीबी, जैसे आप कहेंगी मैं वैसे करूंगी। अपनी परी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन काम हो जाना चाहिए। होगा, जरूर होगा। मेरी बात गौर से सुनो। परी के लिए एक अमल करना होगा। तुम्हें कब्रिस्तान से 5 साल पुराने मुर्दे की खोपड़ी लानी होगी, जल्द से जल्द। मुर्दे की खोपड़ी? और वो भी 5 साल पुरानी? हाँ, पूरा यकीन होना चाहिए कि इस मुर्दे को दफन हुए 5 साल हो गए। लेकिन बीबी, मैं ये खोपड़ी लाऊंगी कहाँ से? और मुझे क्या पता कि किस कब्र में कितना पुराना मुर्दा दफन है। गोरकन तो जानता होगा ना? उसे तो सब पता होगा, लेकिन वो मुझे क्यों बताएगा? बताएगा, जरूर बताएगा। नोटों की झलक दिखाओगी तो कब्र तक लेकर जाएगा। ध्यान रहे, ये अमल चांद की 27वीं रात को करना है। उस वक्त आसमान पे चांद नहीं होते। हमारे अमल के लिए ये रात मुबारक साबित होगी। क्या बात है सायका बेगम, चुप चुप सी लग रही है, तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं हुआ, ठीक हूं मैं। लग तो नहीं रहा। आप किसी उलझन का शिकार हैं, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएंगी नहीं? जब प्रॉब्लम्स आपने दी हैं तो आपको बताने का क्या फायदा? मैंने दी हुई प्रॉब्लम? ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूं मैं, लेकिन खैर मैंने इनका हल भी निकाल लिया है। अगर हल निकाल लिया है तो वो भी बता। मैंने साद की शादी का फैसला कर लिया है। बात की है मैंने मिसेज इरफान से और बहुत जल्द उसकी शादी कर दूंगी। मान भी गई हैं वो। क्या आपने बात भी कर ली? देखा कैसा शौक लगा है आपको? अब आप इस तरह के सरप्राइजेस के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि मैं अपने बेटे की शादी किसी बहुत अमीर खानदान में करना चाहती हूँ और पढ़ी लिखी बहू लेकर आऊंगी। कम से कम मेरे बेटे के साथ चले तो अच्छी तो लगे ना। बिल्कुल ले आए, अपने सारे शौक पूरे करें।
लेकिन एक मुखलिसाना मशवरा है कि आप अपने साहिबजादे से एक दफ़ा ज़रूर पूछ लीजिएगा कि आप ज़बान दे बैठे हैं और आपके साहिबजादे मियाँ कहीं और दिल हार बैठे। ये देखो ना भाभी, ये कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत, ये तुम पे जचेगा भी बहुत, है ना? मैं और परी यही कह रहे थे, मगर नूर है कि कह रही थी ये वाला मत खरीदो, इतना मजे का नहीं लग रहा। नहीं, बहुत मजे का लग रहा है, और इतना अच्छा जोड़ा इतने कम प्राइस में बहुत कम मिलता है। वैसे इसका दुपट्टा ना बहुत खूबसूरत है। ये हुई ना बात, यही वाला जोड़ा मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मेरे लिए? हाँ भाभी, मेरी शादी हो रही है, इस घर की बेटी हूं मैं और तुम बहू। इस घर की बेटी की शादी हो और बहू सजे सवरे ना, नया जोड़ा ना पहने तो मजा नहीं आएगा। सानिया, यहाँ बैठी हो तुम, जाओ खाना दो मुझे। आप हाथ मुंह धोले, मैं बस अभी लगाती हूँ। आवाज नहीं आ रही? क्या कह रहा हूं मैं? उठो, खाना चाहिए। शौके, बाज नहीं आओगे तुम अपनी हरकतों से? हर वक्त घर में तमाशा करते रहते हो, कब समझोगे तुम? तू मेरे मुंह ना लगा कर, बड़ी आई समझाने वाली मुझे। तो कितनी बार कहना पड़ेगा, आवाज नहीं आ रही, खाना चाहिए मुझे। वक्त तमाशा लगाए रखता है, हर वक्त। दफा ध्यान से। छोड़ दो मेरा गला।
मम्मी आप ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको? ठीक तो है ना माँ आप? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या बात है, घबराई भी क्यों आप? रात को भी जब यहाँ मेरे पास आई थी बहुत घबराई हुई थी। अभी कोई ख्वाब देख लिया क्या पूरा? नहीं मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा। ठीक है ना? हाँ कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम सो जाओ। मामा आप इस वक्त यहाँ? क्यों? क्या मैं तुम्हारे रूम में नहीं आ सकती? मैंने ऐसा कब कहा? आपका अपना घर है, आप जब चाहें जहां चाहें आ जा सकते हो, कोई पाबंदी? ये तो तुमने वैसे बिल्कुल ठीक कहा है। मेरा घर है और मैं कभी भी कहीं भी आ जा सकती हूँ, और मुझे यहाँ आने जाने के लिए किसी से भी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली, आपको किसी से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जानती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारे बारे में एक फैसला किया है, और वो भी तुमसे पूछे बगैर। कैसा फैसला मामा? मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है, बहुत अच्छी लड़की है। मामा प्लीज, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ परी से और किसी से नहीं। साथ मैं भी तुम्हें कह चुकी हूँ कि परी हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है। के लेवल में और हमारे लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। प्लीज मामा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन स्टेटस के चक्करों से बाहर आ जाएं। ये मेरी लाइफ, इसे कैसे और किसके साथ गुजारना है इसका फैसला मुझे करने दें। मैंने कब कहा साथ तुमसे कि तुम अपनी जिंदगी अपने मुताबिक नहीं गुजार सकते हो? ऑफ कोर्स गुजार सकते हो, लेकिन एक बात देखो बेटा, तुम्हारे स्टैंडर्ड में और तुम्हारे चचा चची के स्टैंडर्ड में जमीन आसमान का फर्क है। तुम अगर उनसे अपना रिश्ता जोड़ोगे, लोगों को क्या बताओगे? कैसे फेस करोगे तुम सारी सोसाइटी को? कैसे मुंह दिखाओगे? हम आप लोग क्यों बात करेंगे हमारे बारे में? और अगर करते भी हैं तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इतने साल पाकिस्तान से बाहर गुजारे और वहां रह के मैंने यही सीखा है कि आप अपनी जिंदगी जिए और लोगों को उनकी जिंदगी जीने दें। सिंपल। नो, इट्स नॉट वेरी सिंपल बेटा। और वैसे भी ये फॉरेन नहीं है, पाकिस्तान है। अगर तुम उससे अपना रिश्ता जोड़ोगे भी तो अपनी बीवी को क्या 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 इंट्रोड्यूस कराओगे लोगों के सामने? हाँ, लोग सबसे पहले सवाल करेंगे कि लड़की ने क्या पढ़ा है और कहां से पढ़ा है, फैमिली स्टेटस क्या है, बाप क्या करता है, माँ कैसी है। बता सकोगे लोगों को कि मेरी बीवी का बाप जो है वो एक धोबी है, लड़की जो है वो मैट्रिक पास है, माँ लोगों के मुर्दे नहलाती है? बताओ, सब कह सकोगे? देखो बेटा, मैं माँ हूं तुम्हारी, मैं तुम्हें इस तरह से खड्डे में गिरते हुए नहीं देख सकती कि सब कुछ देखूं और आंखें बंद कर लूं। देखो बेटा, यहां जो दिखता है ना, लोग उसी का इमेज बनाते हैं। मैं मानती हूं कि परी बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन बेटा उसमें कुछ ऐसा नहीं है, उसकी शख्सियत में कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम उसे अपने घर की जीनत बना ले। मामा प्लीज आप ऐसे तो मत करें। साथ में बहुत मजबूर होकर कह रही हूं बेटा, परी के पास ना तो तालीम है और ना ही कोई हैसियत है उसकी। देखो बेटा, हमारी सोसाइटी में हमारे साथ उठने बैठने के कोई आदाब नहीं जानती है वो। एक ही पार्टी में ना तुम्हारा तमाशा बन के रह जाएगा। कैसे फेस करोगे तुम लोगों को?